जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। एक जोरदार ताली बजाइए। आज महाराजा सुहेलदेव जी के बोलते पर अपने याद समाप्त हो। साथियों, आज एक ऐतिहासिक कार्य जनपद मऊ के इस ग्राम सभा में आप सब लोगों ने करने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं इस गांव के एक एक लोगों को, एक एक परिवार के लोगों को, कि लोगों ने अपने चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पर आस्था जताते हुए आपस में चंदा इकट्ठा करके आप लोगों ने यह भव्य मूर्ति यहाँ पर लगाने का काम किया है। यह कहीं न कहीं उन विरोधियों के लिए सीख भी है जो यह कहते हैं कि राजा सुहेलदेव राजभर भारत के रहने वाले नहीं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिन लोगों ने हमेशा से सिर्फ बोला है तो नफरत की आवाज बोला है। ऐसे लोगों के संबंध में क्या कहा जाए जिन लोगों ने राजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास का एक पन्ना भी पढ़ने का नाम नहीं लिया, नहीं पढ़ने का काम किया। आज ऐसे लोग राजा सुहेलदेव राजभर के बारे में बताने की चेष्टा जता रहे हैं। अरे बेईमान, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि इस देश की रक्षा सुरक्षा किसी ने किया। जब अंतिम समय आया था इस देश में पुनः हिंदुत्व को किसी ने स्थापित करने का काम किया तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। ऐसे लोगों को आप जरा सोचिए, हमारे युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप जरा सोचिए 20 साल का संघर्ष, और 20 साल के संघर्ष में यह पीला झंडा जब आवाज बुलंद किया, जब आपने गांव गांव में चौपाल लगाया, जब आपने मऊ जैसे जनपद में रैली किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, 20 साल के बाद इस देश के प्रधानमंत्री भी कहना चालू कर दिए यह देश विकास के रास्ते पर तभी जा सकता है जब हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों पर चलने का काम करेंगे, तभी देश विकास के रास्ते पर जा सकता है। ऐसे बेईमान सत्तार लोग जो राजा सुहेलदेव राजभर को लुटेरा बताने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की सिर्फ एक दवाई है, वह है जो राजा सुहेलदेव राजभर जी ने 2.5 लाख गद्दारों को 12,500 की सेना लेकर गाजर मूली की तरह काट करके मात्र 2 लोगों को छोड़ने का काम किया था। आज राजा सुहेलदेव राजभर के समक्ष खड़ा हूं, एक इतिहास का पन्ना मैं और बताता हूं आपको। इस देश के युद्ध के इतिहास में राजा सुहेलदेव राजभर का ऐसा युद्ध था कि उस युद्ध को देखने या पढ़ने वाले लोगों के रूह कांपते थे कि राजा सुहेलदेव राजभर के दंड विधान में वह विधान था जो पूरे भारत वर्ष में वैसा किसी का दंड विधान नहीं था। साथियों, सैयद सयार मसूद गाजी ये बेईमान बताते हैं वो नायक था, अरे जो चोटा था, जो लुटेरा था, उसको इस देश का हर एक हिंदू लुटेरा कहेगा, कोई उसको नायक नहीं कह सकता है। इसलिए मेरे भाई आपको जगना पड़ेगा। 21 साल के संघर्ष के बाद अगर आज भी राजा सुहेलदेव राजभर जी पर टिप्पणी करने वाले लोग जीवित हैं तो इसका मतलब कि हमारे आपके संगठन में कमी है। इसका मतलब कि हम आप बटे हुए हैं। इसका मतलब कि हमारे बीच में लोग अंग्रेजों की नीति अपनाने का काम कर रहे हैं, हमको आपको बांटने का काम कर रहे हैं। शायद इसी चीज को देखते हुए जो लोग जिंदगी में कभी बोलना नहीं सीखे थे
वह लोग भी राजा सुहेलदेव राजभर पर टिप्पणी कर रहे हैं। साथियों, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता। राजा सुहेलदेव राजभर जी का एक ऐसा युद्ध था, हमारे जयनाथ भाई बता रहे थे, जयनाथ भाई ने वहां तक बताया जहां तक राजा सुहेलदेव राजभर सैयद सयान मसूद गाजी के मध्य में जो युद्ध हुआ था। अरे तुम क्या क्या प्रमाण मांगोगे? तुम्हारी हैसियत है प्रमाण मांगने की? जो यह कहते हैं कि राजा सुहेलदेव राजभर लुटेरा था। अरे बेईमान, तुम्हारी हैसियत नहीं है राजा सुहेलदेव राजभर जी का प्रमाण मांगने की, क्योंकि तुम जैसे लोग उसी के औलाद हो, जिसका औलाद, जिसका खून सैयद सयान मसूद गाजी था। साथियों, उसी के लोग बैठे हुए हैं जो राजा सुहेलदेव जी को लुटेरा करने का काम। माननीय मुख्यमंत्री जी बताते हैं राजा सुहेलदेव राजभर जी का वह अंतिम दिन का युद्ध कैसा था। मैं पिछली बार जब भूमि पूजन के लिए आया था तो मैंने बताया था जिस दिन मूर्ति लगेगी तो अंतिम चैप्टर में बताऊंगा। युद्ध के जो 22.5 दिन, 21.5 दिन का जो युद्ध था, मैं 21वें दिन का युद्ध का मैं जिक्र करना चाहता हूँ आज इस मंच से। पहली बार मैं आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया है कि मुझे बताना पड़ा। साथियों, नानपारा के मैदान में राजा सुहेलदेव राजभर जी के साथ 12,500 की सेना ने मां चंडी का रूप पकड़ करके, मां भवानी का रूप पकड़ करके जिस प्रकार से एक एक बार तलवार चलाते थे तो 80-80, 90-90 लोग का गर्दन कट के गिर जाता था। आप कल्पना करिए, 2.5 लाख लोग एक तरफ, 12,500 लोग एक तरफ, 12,500 की सेना ने 21 दिन में इतना काटा कि आज भी बहराइच और श्रावस्ती का खून लाल मिलेगा। साथियों, वो खून लाल नहीं है, वो उन गद्दारों का खून ना है। राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में युद्ध हुआ था, राजा सुहेलदेव जी ने जो युद्ध करा था, उसी का परिणाम रहा कि आज भी बहराइच और श्रावस्ती की मिट्टी लाल है। साथियों, अंतिम दिन मात्र 3 लोग बचे हुए थे, मात्र 3 लोग। जब सैयद सयान मसूद गाजी नानपारा के मैदान से धूम दबा के भागता है तो भागते भागते कुटला नदी के किनारे जाता है। जब कुटला नदी के किनारे जाता है तो उसके साथ 2 लोग और रहते हैं, उसके सैनिक। क्योंकि जब सेना नायक कहीं जाता है तो उसके साथ साथ उसकी सेना भी जाती है, छोटी सी टोली भी जाती है। राजा सुहेलदेव राजभर वीर योद्धा, उनके साथ परम चक्रवर्ती लोग थे। जब उन लोगों ने काटना चालू किया और जब विदेशी आक्रांता भागने लगा तो उसकी सुरक्षा में 2 सिपाही और गए हुए थे, उससे 2 सैनिक और गए हुए थे। साथियों, जब कुटला नदी के किनारे वह जाता है, एक गुफा में जाके छिप जाता है। हमारे जयनाथ जी ने विस्तृत बताया, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब वह गुफा में जाके छिप जाता है तो उसी गुफा के मुख्य द्वार पर मकड़ी जाला लगा देते हैं। आप अपने किसी भी घर में 2-4 दिन 5 दिन मत जाइए तो बिना कहे, बिना आदेश लिए आपका मकड़ी पूरा दरवाजा को छाप देती है कि मैं कोई आवे वाला नहीं, ऐसे के ठग दो। साथियों, वही काम उस दिन हुआ था। जब मसूद गाजी गुफा के अंदर प्रवेश किया, उसका घोड़ा एक तरफ चला गया। गुफा में जाने के बाद मकड़ी ने पूरा झाला लगा दिया। उसी गुफा के ऊपर एक पेड़ पर गिरगिट बैठा हुआ था। राजा सुहेलदेव राजभर ने कहा कि तो यही भाग करके आया था, गया कहां पर? उनको कुछ बुझा नहीं रहा था। राजा सुहेलदेव राजभर शब्द भेदी बाण ज्यादा जानते थे और उसी समय उनकी निगाह, उनके घोड़े की निगाह एक गिरगिट पर जाता है। जब वह गिरगिट बार बार अपना गर्दन ऊपर नीचे करता है तो राजा सुहेलदेव राजभर जी का घोड़ा समझ जाता है। वह घोड़ा अगला पैर उठा के दम मारता है। राजा सुहेलदेव समझ जाते हैं यह कप्तान इसी गुफा के अंदर छुपा हुआ है। राजा सुहेलदेव राजभर ने शब्द भेदी बाण चलाया, वह बाण जाकर के उस मकड़ी के झाले को चीरते हुए जब उसके सीने में लगता है, चिल्लाते चिल्लाते बाहर आता है और राजा सुहेलदेव राजभर उसको बोलते, तुमको ऐसे नहीं मारेंगे, तुमको तुम्हारे देश के लोगों को जानना पड़ेगा कि राजा सुहेलदेव राजभर के युद्ध विधान में, दंड विधान में कौन सा प्रावधान है, इसको तुमको जानना पड़ेगा। उसके 2 सैनिक थे और दोनों सैनिक टकटकी लगा के देख रहे थे कि मेरा क्या होगा, जब इतना बुरा हाल इसका है तो मेरा क्या होगा। साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर जी ने अपनी तलवार से
उस विदेशी आक्रांता को दो फाड़ में डाला और एक को एक दूसरे पेड़ पर लटकाया, दूसरे को दूसरे पेड़ पर लटकाया और जिंदा आग लगा दिया। और कहा उन दो सिपाहियों से, उनके सैनिकों से कि जाकर के गजनी को बता देना कि तुम्हारा बाप यहाँ पर बैठा हुआ है, तुम्हारी हैसियत नहीं है भारत को गुलाम बनाने की, और ये अगर सपना देखे हो तो वह सपना जब तक राजा सुहेलदेव जिंदा रहेगा तुम्हारा सपना कभी पूरा होने वाला नहीं। उस युद्ध के बाद 156 साल तक किसी विदेशी आक्रांता ने भारत के ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है।